तो टोटल है ना 4 टाइप के एडजेसेंसी होता है. पहला इज 4 एडजेसेंट. 4 adjacent is basically represented as N4P. ठीक है. अभी इसका अगर सैम्पल लेना है तो अज्यूम एक इमेज है 0101 0010 0010 1001. ठीक है. लेट्स से अपन ये पिक्सल को कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. तो इसका 4 एडजेसेंट मतलब अपन ये रेंज में चेक करता है, या तो वर्टिकली या तो डायगनली. तो अगर, और तेरे को पता है ना पिक्सल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो स्केल ऐसा है. ये तेरा एक्स एक्सिस है, ये तेरा वाई एक्सिस है, और ये तेरा 0th पॉइंट है. ठीक है. तो अगर अपन ये पिक्सल को कॉल कर रहे हैं, दैट वुड टेक्निकली मीन द पिक्सल का वैल्यू इज एफ इज ज़ीरो. पहले रो करते हैं ना, तो 01, तो दैट इज़ 1,0,1,2. तो दिस पिक्सल का पोजीशन इज 1,2. ठीक है, समझा. और इट हैज़ कितना 4 एडजेसेंट है, तो मतलब कितने हैं, तो उसका वैल्यू इज इट हैज़ ओनली 1 4 एडजेसेंट पिक्सल. मींस इट हैज़ ओनली दिस 1 4 एडजेसेंट पिक्सल ना. ये सब तो 0 0 0 है. हाँ 4 एडजेसेंट होने के लिए इट हैज़ टू हैव द सेम वैल्यू. एनी okay. एडजेसेंसी नीड्स टू हैव द सेम वैल्यू. Okay, so max is 4 ना then. Max for 4 adjacent is 4. Okay. So we write it has 1 4 adjacent value with the pixel being f 2, 2. ठीक है. बिकॉज 0 1 2 0 1 2, तो इसका वैल्यू क्या है 2, 2. समझा ये. Yes, sir. ठीक है. 4 एडजेसेंट ये हुआ. सेकंड होता है डायगनली एडजेसेंट. डायगनली का स्पेलिंग क्या है? DIGO. DIAGO. हाँ बराबर. अबे डबल एल है. डबल एल होता है. शिट हाँ. मैं आईसीएसई का स्टूडेंट नहीं है, मैं डाउट जा रहा है मेरे को. ठीक है. डायगनली एडजेसेंट होने के लिए ना, सपोज डायगनली एडजेसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अपन NDP से. मतलब ये डायगोनल में ऐसा रहेगा और वो सेम वैल्यू अपन ने जैसे किया है अभी N4. 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ND4. ND4. ओ क्या 4 नीचे है या साइड पे या ब्रैकेट पे? अबे N4P. अरे NDP शिट सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ. N4P. NDP. Okay. ठीक है. फॉर इट टू बी डायगनली एडजेसेंट, तो लेट्स टेक दिस वैल्यू. एक्चुअली बीच वाला ही लेते हैं एंड वी मेक दिस 1. अबे before you did right only ना. हाँ, आई रोड राइट ओनली. सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया. लेट्स टेक दिस वैल्यू. तो इसके NDPs क्या हो सकता है, मतलब पॉसिबल प्लेसेस टू एक्सप्लोर आर दिस, बट इट हैज़ ओनली 1 NDP. So it's 1,3. V इक्वल्स टू 1 होगा. 2,0. हाँ 1,3 ना. 2,0 होगा ना. 2,0. ये 0 1 2 अच्छा हाँ 0 से चालू होता है. 0 सॉरी 1 2 पहले रो लेते हैं, तो 2 My और bad. फिर पहले कॉलम. ठीक है. तो डायगनल एडजेसेंसी भी समझ गया. समझ गया. नाउ देयर इज 8 एडजेसेंसी. 8 एडजेसेंट का पूरा आता है ना वो, मतलब उसका पूरा स्क्वायर हो जाता है ना वो. 8 एडजेसेंसीज पूरा एग्जैक्टली. 4 and 9. तो ये और ये तो समझ गया ना. Yes. तो अभी सपोज तेरा ये पिक्सल XY है ना, तो उसके आजू बाजू वाले पिक्सल्स है ना, उनका भी एक वैल्यू होता है, मतलब ऐसा रिप्रेजेंट करने के लिए. तो इस तरफ का पिक्सल का वैल्यू क्या होगा, सपोज यही है, इसका वैल्यू 1,1 है. तो इधर के वाले पिक्सल का वैल्यू होगा x -1, y.
y माइनस वन होगा sorry. x minus 1 comma y क्यों? अरे x कॉमा y माइनस वन हाँ बराबर बराबर रो का वैल्यू तो सेम है ना. हाँ x कॉमा y माइनस वन. सिमिलरली जो इधर होगा उसका वैल्यू क्या होगा? x minus 1 वन y y माइनस वन. minus 1 उसके ऊपर वाले का वैल्यू होगा x minus 1 y x प्लस minus 1 ना y x माइनस वन. शिट यार y. इधर वाले का वैल्यू होगा x प्लस वन. x minus 1 भाई प्लस होगा. अरे रो तो ऊपर है ना y plus 1 होगा ना एक्स भी हाँ बराबर बोल रहा है x माइनस वन होगा. x minus 1 y plus 1 तो ये टीचर ने ना नोट्स में गलत लिखा. भाई वो नोट्स में ना बहुत ठगी है, अप सैम्पलिंग में तो ठगी है वो. उसने लिखा x प्लस वन वाई प्लस वन इधर. पर ये ये फिर x- अकॉर्डिंग टू द लॉजिक वो गलत है ना हाँ अकॉर्डिंग टू द लॉजिक इट इज रॉन्ग. इधर x माइनस होगा कपूर. यू आर राइट. x माइनस वन y हम प्लस गलत है क्या हाँ मैम भाई मैम सिंपल लॉजिक भी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ. वो मैं नोट्स देख के पढ़ा रहा था. ठीक है. भाई मैं तो बोलना चाहिए अकॉर्डिंगली इधर आएगा. एक काम करना, वो परम या मानव ने जो भी नोट्स भेजे उससे कर देते ना. अरे अभी हो गया खत्म यार. दो तीन मिनट का ही बात ये है. क्या चालू है? ठीक है. इधर होगा x प्लस वन वाई प्लस वन. इधर होगा x प्लस वन वाई. सिमिलरली इधर होगा x प्लस वन वाई माइनस वन. ठीक है. ये समझ गया ना ये कैसे हो हाँ रहा ये है? सब करने हो नहीं ये दिखाना नहीं है ब्रो. मैं बस समझा रहा हूँ कि वो का चलता कैसे इसका ये सिस्टम x और y का. ठीक है. तो अभी मतलब अपन समझो वो p x y है ना, वो जीरो है. ठीक हाँ. है, एक तरफ में x एक्सिस और y एक्सिस जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे है, तो उसके हिसाब से अपने को ये पॉइंट्स अपने को याद रखना है. बराबर. 1 सेकंड तो अभी है ना लास्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना इसमें वो है m कनेक्टिविटी का. व्हाट इज m कनेक्टिविटी? तो m कनेक्टिविटी इज बेसिकली तेरा पिक्सेल्स कनेक्टेड होने चाहिए बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस टू इट. लेट्स टेक पहला एग्जांपल 0 1 1 0 1 0 0 0 1. तो तेरे को क्वेश्चन में दिया रहेगा कि विच टू पिक्सल्स आर दे टॉकिंग अबाउट. सो इधर दे आर टॉकिंग अबाउट दीज टू पिक्सल्स. व्हाट इज दिस m क्या m कनेक्टिविटी. ठीक है. एंड दे विल गिव कि टेक टू पिक्सल्स p and q where p is 1 comma 1. they'll circle the pixels का No, they'll give the values as 1 comma 1 and 2 comma 2. ठीक है. And tell if they are m adjacent or not. There is m connectivity between them or not. ठीक है. So these two have m adjacency and m connectivity because there is ऐसा a proper line being formed between them and there is no 4 adjacent between them. क्या ठीक है. I'll explain again. तो the whole logic of m connectivity is that तू तेरे जो भी सिमिलर वेरिएबल्स है ना मतलब सिमिलर नंबर के पिक्सल वैल्यूज है ना you should be able to travel between them without forming a loop या without having to retouch that first variable. okay so even the top row का one does Sorry. even the top row वाला is included हाँ तो if you want to make a अगर इसके सारे m connectivity ढूंढना है ना तो it हाँ, would no look loop. something like this. बराबर. तो this and this becomes one m connectivity. ठीक है. बट इन द सेम ऐसा इमेज अगर तेरे को ये इग्नोर करते हैं 0 1 0 0 0 1 you can't have these three as an m connectivity yeah correct because it forms an arbitrary loop. अबे then this forms a loop ना
but if you make a M connectivity in a way that it doesn't form a loop, then it is valid. But then the up wala one and down one don't touch. up वाला वन अच्छा। ये वाला It's not supposed to touch. किसकी बात कर रहा है? नहीं, the old wala, left wala matrix. लेफ्ट वाला मैट्रिक्स में क्या? The up one and down one aren't supposed to touch, no? Yeah, they aren't touching na. I can't go back to this na. Got it. Yeah, so the rule is that pixels should not have a common 4 adjacent. Hmm. ये समझा? 4 adjacent common है देख. इस केस में these both share a common 4 adjacent, which is this pixel. इसका 4 adjacent ये है, इसका 4 adjacent ये है. अगर ये केस है ना, तो लोग arbitrary loop form करने ही वाले हैं. ठीक है? So that's the first rule. फिर क्या है? फिर let's ऐसा take random examples only now. Let's say you have 1 0 0 0 1 1 1 0 1 and you have been told कि ये दो है. So are these two M adjacent? Yeah, are these two have M adjacency? Have Yes. connectivity. बराबर समझा ना कैसे? आर्या समझ रहा? Because these do not share any. अगर ये 1 रहता ना तो सीन होता. But because there is no common 4 adjacent और एक ही पाथ है एक दूसरे तक जाने के लिए, तो that is allowed. और एक एग्जांपल है 1 1 0 0 1 1 1 0 1 and you have been told कि are these two M adjacent? है या नहीं है? These two are what? M adjacent है या नहीं है? या M connectivity है या नहीं है? कौन से? ये दो नहीं है, दोनों share ना. नहीं है ना, because there is this thing also. तो ये नहीं है. And if there is an M connectivity that you find, you have to mention the reason because of NDP. Diagonal connectivity है ना? तो अगर ठीक है, एक और एग्जांपल लेता है 1 1 0 0 1 1 1 0 1. अभी इसमें देखो दिया है that are these two M connected. Yes. बराबर, these two are M connected. They do not share a common 4 adjacent neighbor. इसका 4 adjacent ये neighbor ये है, इसका 4 adjacent neighbor ये है. And they are M adjacent because of N4P. बराबर, because they are 4 adjacent to each other वाले लॉजिक के अंदर आता है ये. बस यही है adjacency. अच्छा, so there's N4P, NDP and N8P. N8P. Okay. N8P would be दोनों टाइप के कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है. अगर ये this thing has N8P because it has this as well as this. बस ये adjacency था. So she'll give you a matrix and ask कि two values दिया are they M adjacent, M connected to each other or not. Time pass है ये. I swear. Literally. वही